ग्रुप 17। तो इसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे पहले इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी से, ग्रुप 17 की फिजिकल प्रॉपर्टीज से। फिजिकल प्रॉपर्टी में कन्फिग्रेशन जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसेटाइन, ये 5 एलिमेंट्स है इसके अंदर। न्यूली डिस्कवर्ड भी 117 एलिमेंट है जो न्यूली डिस्कवर्ड है, 117 उसका एटॉमिक नंबर है। फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या हुआ, हीलियम 2s2 2p5, 2s2 2p5। क्लोरीन नियॉन 3s2 3p5, नियॉन 3s2 3p5। ब्रोमीन आर्गन 4s2 3d10 4p5। आयोडीन क्रिप्टन 5s2 4d10 5p5। जेनॉन 6s2 4f14 5d10 6p5। So this is the configuration for group 17 elements, group 17 elements कि ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। स्टेट अब जैसे फ्लोरीन है, ये तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर, इसलिए इसकी स्टेट -1 होगी और F2 अगर एलिमेंट की फॉर्म में तो 0 होगी। जैसे अब नीचे वाले एलिमेंट्स है दे कैन शो -1 to +7 स्टेट्स, -1 से लेके +1 तक स्टेट शो कर सकते हैं। बस इनमें थोड़े से चांसेस नीचे आने पर +5 के ज़्यादा हो जाएंगे ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, नीचे आने पर +5 के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है, इनको हेलोजेंस कहते हैं। ये ग्रुप 17 है जिससे हम क्या कहते हैं, हेलोजेंस। हेलोजेंस क्यों कहते हैं, ये बिकॉज ऑफ देयर सॉल्ट प्रोड्यूसिंग टेंडेंसी। हेलो सॉल्ट, जेंस प्रोड्यूसिंग, सॉल्ट प्रोड्यूसिंग टेंडेंसी की वजह से इनको हेलोजेंस कहते हैं, सॉल्ट प्रोड्यूसिंग टेंडेंसी। और फ्लोरीन को तो हम सुपर हेलोजन कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी एक्सेप्शनल सबसे एक्सेप्शनल इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है, हाइड्रेशन एनर्जी इसकी बहुत हाई है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से हम इसको, ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा इसकी हाई है, तो इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरीन को सुपर हेलोजन। फ्लोरीन इज कॉल्ड एज सुपर हेलोजन। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, ये इसका क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था और तो कुछ डिटेल्स इसकी। नेक्स्ट अब इसका जैसे एटॉमिक रेडियाई की बात करें, एटॉमिक रेडियाई नीचे आने पर पिछले ग्रुप से तो छोटा ही होगा। हेलोजेंस दे आर स्मॉलेस्ट इन द रेस्पेक्टिव पीरियड्स। फ्लोरीन अपने पीरियड में सबसे छोटा है, क्लोरीन अपने पीरियड में सबसे छोटा है, ब्रोमीन अपने पीरियड में सबसे छोटा है। तो इस तरीके से एटॉमिक रेडियाई नीचे आने पर क्या करें, अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में सबसे छोटे हैं ये। डाउन द क्या हुआ, साइज एटॉमिक रेडियाई विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप, इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप, चाहे वो रेडियाई इसका एटम का हो या आयनिक रेडियाई हो, दे बोथ विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप। आयनिक रेडियाई भी होगा तो भी वो इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप। क्लियर, दे बोथ विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप, रीजन बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ इनर शेल्स, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन स्क्रीनिंग इफेक्ट। एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई विल बोथ इंक्रीज डाउन द ग्रुप। नेक्स्ट इसके अंदर पढ़ेंगे आयनेशन एनर्जी। आयनेशन एनर्जी ये भी अपने पीरियड में क्या होगी, ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा तो नहीं होगी, बहुत ज़्यादा तो नोबल गैसेस की होती है, लेकिन सेकंड हाईएस्ट अपने अपने पीरियड में हो सकती है इसकी। तो आयनेशन एनर्जी ज़्यादा है क्योंकि साइज छोटा है इनका। और डाउन द ग्रुप क्या करेगी, डिक्रीज, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। साइज क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनेशन एनर्जी। डाउन द ग्रुप भी डिक्रीज करेगी, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसके अंदर। तो आयनेशन एनर्जी आ जाएगा। नेक्स्ट नोट करेंगे इसके अंदर अब क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी EN, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो वो भी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या होगी, F की सबसे ज़्यादा, फिर O की, फिर N, ये हाईएस्ट, चलो ये भी पता होना चाहिए कि F सबसे ज़्यादा होता है, फिर O सेकंड हाईएस्ट है, फिर N। अदरवाइज इसमें ऑर्डर क्या आएगा, F देन Cl देन Br देन I। पॉलिंग स्केल पे इनकी वैल्यू भी दी गई है। पॉलिंग स्केल पे जो है इनकी वैल्यू भी, जैसे 4 दी गई है किसके लिए, फ्लोरीन के लिए, और क्लोरीन के लिए 3 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसी दी गई वैल्यू। और ऐसी जो ब्रोमीन है इसके लिए भी 2.8 2.9 दी गई है लगभग वैल्यू, और आयोडीन के लिए भी इस टाइप से वैल्यू दी गई है। तो इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज दे रखी है पॉलिंग स्केल पे। साइज छोटा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी ज़्यादा, साइज छोटा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा। साइज इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, साइज छोटा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा। और फ्लोरीन की अपने पीरियड में या पूरे ग्रुप पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है फ्लोरीन की। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, सेकंड हाईएस्ट ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन क्लोरीन की ऑलमोस्ट सेम है, नाइट्रोजन क्लोरीन की ऑलमोस्ट सेम है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। बस नाइट्रोजन का साइज छोटा है इसलिए इसकी हम थोड़े ज़्यादा मान लेते हैं।
तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। फिर आ गया नेक्स्ट, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे अगर बात करें अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये अब यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से समझना है। पहले भी हमने डिस्कस कर लिया है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का टॉपिक। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जैसे पिछले ग्रुप में ऑक्सीजन से ज़्यादा सल्फर की थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऑक्सीजन से ज़्यादा सल्फर की थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऐसे इस ग्रुप में भी फ्लोरीन, फ्लोरीन का साइज छोटा है, फ्लोरीन का साइज छोटा है तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, जैसे इनकमिंग इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी है, 2 3 4 5 6 और ये 7, 8वां इलेक्ट्रॉन आएगा तो जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स यही क्या करेंगे, इसको इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, ये इसको रिपेल करेंगे, तो इससे ऐड तो होगा, सेकंड हाईएस्ट तो फ्लोरीन की ही है, सेकंड हाईएस्ट फ्लोरीन की है, लेकिन वो डिफिकल्टी से ऐड होगा, ये ध्यान रखना है। सेकंड हाईएस्ट किसकी है, फ्लोरीन की, तो वो डिफिकल्टी से ऐड होगा, ये ध्यान रखना है इसके अंदर। क्लियर, तो इसको भूलना नहीं है कि इलेक्ट्रॉन विल बी एडेड बट विद डिफिकल्टी। और क्लोरीन जो है उसका साइज ऑप्टिमम हो जाता है, क्लोरीन का साइज क्या हो जाता है, ऑप्टिमम हो जाता है, तो इसलिए क्लोरीन के केस में क्या आएगा, क्लोरीन केस में 287 3 शेल आ जाएंगे, तो 3 शेल होने की वजह से क्या हो जाएगा, इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इसका ऑप्टिमम साइज हो गया। अब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से ऐड हो जाएगा। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसका साइज ऑप्टिमम है, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, इसको भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है। फ्लोरीन की कम क्यों हुई है, साइज स्मॉल, सो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस आर देयर, सो मोर, लेकिन सेकंड हाईएस्ट तब भी इसी की ध्यान रखना क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। सो मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस आर देयर, तो ये ध्यान रखना सेकंड हाईएस्ट इसी की है फ्लोरीन की। बस ये क्लोरीन से कम क्यों हुई है उसका रीजन है ये, क्लोरीन से कम क्यों हो गई, क्योंकि क्लोरीन का साइज ऑप्टिमम है, उसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड होगा, फ्लोरीन का साइज छोटा है, साइज छोटा ही होना चाहिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए, लेकिन फ्लोरीन का साइज इतना छोटा हो जाता है कि हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को, उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिपेल कर देते हैं, इसलिए ऑर्डर ये आएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, इसको नहीं भूलना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है काफ़ी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नेक्स्ट नोट करेंगे, इसी के अंदर मैं एक चीज़ बता देता हूँ पहले, बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ मेरे को इसी पार्ट को दोनों को यूज़ करना है आगे जाके ऑक्सीडाइजिंग पावर के लिए, तो इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ देख लेंगे इधर, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ हेलोजेंस। बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ हेलोजेंस का ऑर्डर जो है होना चाहिए ये F2, फिर Cl2, फिर Br2, फिर I2, होना ये चाहिए बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो है ये होना चाहिए। तो लेकिन ये है नहीं, रीज़न क्या है इसका, रीज़न क्या है कि F का साइज छोटा, सेम वही रीज़न लेकिन थोड़ा चेंज करके, F अब इसमें F2 है, F के पास लोन पेयर, इधर लोन पेयर, 3 लोन पेयर होंगे, F के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन तो F ने शेयर कर लिया बॉन्ड बनाने में, ये शेयर कर लिया इसको, 6 इलेक्ट्रॉन रह गए। अब लेकिन F का साइज छोटा है तो ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत क्लोज होंगे 2p2p के अंदर, ये काफ़ी क्लोज होंगे, तो इसलिए इनमें रिपल्शन बहुत ज़्यादा होंगी, और रिपल्शन ज़्यादा होंगी तो इसलिए क्या हो जाएगा, रिपल्शन ज़्यादा होंगी तो फिर इसलिए बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, रिपल्शन ज़्यादा तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना है इसके अंदर, तो ये भूलना नहीं बिल्कुल भी। इसलिए आंसर ये नहीं है बॉन्ड स्ट्रेंथ का, आंसर थोड़ा चेंज हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा इसका, ध्यान देंगे अब आंसर आ जाएगा इसका Cl2Br2 फिर F2 आ जाएगा, फिर I2, Cl2Br2 F2 I2, मैं इसको यहीं चेंज कर रहा हूँ ताकि ये याद रहे, Cl2Br2 फिर F2, जानबूझ के मैंने इसको इससे ब्लैक से लिख दिया ताकि याद रहे, Cl2Br2 F2 देन I2, देन इट इज I2, F2 ध्यान रखना है, F2 को भूलना नहीं है, F2 आएगा Cl और Br के बाद। क्यों कम हो गई बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी, बॉन्ड स्ट्रेंथ इसलिए कम हो गई क्योंकि F का साइज छोटा, लोन पेयर रिपल्शन होगा, और इसमें Cl की F की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों कम हुई थी, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हुई थी, साइज छोटा तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, बाहर का इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं आ पाएगा, आएगा अंदर जरूर आएगा लेकिन इतना जल्दी नहीं आएगा जितना क्लोरीन के अंदर जा रहा था अंदर, तो इधर देखना, इधर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हुई है, इधर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हुई है, और इधर लोन पेयर रिपल्शन हुई है, लोन पेयर जो है उनमें रिपल्शन हो रही है, तो इसलिए ये यहाँ पे आ जाएगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को भूलना नहीं है, आगे मैं इसी को डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। नेक्स्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ ये हो गया, लेकिन हम ध्यान रखना कि बॉन्ड लेंथ अगर कोई बोलेगा तो बॉन्ड लेंथ I2 की ही ज़्यादा है, बॉन्ड लेंथ में कोई वेरिएशन नहीं है, I2 की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा, फिर Br2 की, Cl2 की थोड़ी कम, F2 की सबसे कम, बॉन्ड लेंथ में कोई चेंज नहीं है, बॉन्ड स्ट्रेंथ में ही है, दिस इज बॉन्ड लेंथ,
बॉन्ड स्ट्रेंथ ये है, लेकिन क्योंकि 2p में लोन पेयर रिपल्शन हो जाएगी, लोन पेयर रिपल्शन हो जाएगी। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना। ये हम पढ़ ही रहे थे पहले भी, जैसे ऑक्सीजन ओ सिंगल बॉन्ड है, एसएस सिंगल बॉन्ड है, तो एसएस सिंगल बॉन्ड की जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी ज़्यादा थी, ये तो कैटिनेशन शो करेंगे नहीं क्योंकि वैलेंसी की 1 होती है, तो इसलिए ध्यान रखना इसके अंदर। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ हो गया। अब नोट कर लेंगे इसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और फिजिकल स्टेट। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और फिजिकल स्टेट। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल स्टेट भी यहीं से पता लग जाएगी। जैसे गए F2 Cl2 Br2 और I2, F2 Cl2 Br2 I2। नीचे जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है। जैसे F2 है, साइज छोटा तो एक F2 का मॉलिक्यूल इधर, एक इधर, तो क्या होगा इसमें, जो फोर्सेज होंगे बहुत ही वीक वैंडल फोर्सेज होंगे और ये काफ़ी वीक होंगे, साइज पर डिपेंड करते हैं। साइज बढ़ेगा जैसे जैसे हेलोजन का, एज साइज ऑफ हेलोजन इंक्रीजेस, साइज हेलोजन का बढ़ेगा तो क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ द हेलोजन विल इंक्रीज, सरफेस एरिया विल इंक्रीज। और सरफेस एरिया बढ़ने से क्या, कौन से फोर्सेज बढ़ते हैं, वैंडर वाल फोर्सेज बढ़ जाते हैं। तो वैंडर फोर्सेज बढ़ जाएंगे तो इसलिए क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हो गया और मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ये सब क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा, मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। और इसी वजह से फिजिकल स्टेट भी चेंज हो जाती है कि F2 और Cl2 गैसेज है, क्यों, साइज छोटा, मॉलिक्यूल एक Cl2 का मॉलिक्यूल, अब F2 तो F2 ये रहा, फोर्सेज बहुत वीक, अब Cl2 आया थोड़े बड़े हो गए तो पास आ जाएंगे, Br2 आया तो और बड़े हो जाएंगे और पास आ जाएंगे, I2 आया तो और पास आ जाएंगे, कुछ यहाँ पे I2 ऐसे मॉलिक्यूल होंगे तो ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। ये किस फॉर्म में आएगा, सॉलिड। तो F2 और Cl2 गैसेज हैं, Br2 लिक्विड होता है, ब्रोमीन इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड आयोडीन इज सॉलिड, वोलेटाइल सॉलिड होता है, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सब्लाइम करता है डायरेक्ट ये। तो ये भी, इसका भी रीज़न यही है कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वैंडल फोर्सेज बढ़ेंगे, और वैंडल फोर्सेज बढ़ेंगे तो फिजिकल स्टेट में भी चेंज आ जाएगा, इस तरीके से। तो ये ध्यान रखना है, F2 Cl2 आर गैसेज, लिक्विड है ब्रोमीन और सॉलिड है हमारा आयोडीन। तो ये बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और फिजिकल स्टेट भी इसके थ्रू हम डिस्कस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट था डेंसिटी। डेंसिटी मैंने बता रखा है, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। मास भी ग्रुप में नीचे आने पर बढ़ता है, वॉल्यूम में बढ़ता है, बट मास इंक्रीजेज मोर देन डेंसिटी, तो डेंसिटी भी इंक्रीज करेगी, डेंसिटी विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप, इंक्रीज डेंसिटी ऑल्सो इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, तो डेंसिटी भी इंक्रीज करेगी। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ बता दिया है, डिटेल हो चुकी है यहाँ पे। नेक्स्ट फिजिकल स्टेट हम स्टडी करेंगे यहाँ पे इसके अंदर, नेक्स्ट फिजिकल स्टेट स्टडी करेंगे आगे। इसके अलावा आ जाएंगी अब, जैसे अब इसमें आ जाएगा कलर्स नहीं, कलर्स फिजिकल स्टेट हो गया। हाइड्रेशन एनर्जी ले लेते हैं, फिर कलर्स देंगे। हाइड्रेशन एनर्जी, तब इसके बाद मैं ऑक्सीडाइजिंग पावर डिस्कस करता हूँ, जिसके लिए मैंने 3 चीज़ें बताई हैं। हाइड्रेशन एनर्जी, साइज F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, ये है Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। तो अब साइज, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, साइज छोटा तो हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी। F माइनस की हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, F माइनस की हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। F माइनस की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा हो जाएगी, क्लियर। तो साइज छोटा तो हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है इसलिए, तो F माइनस सबसे ज़्यादा। जितना छोटा आयन चारों तरफ से पानी की लेयर से गिर जाएगा, F माइनस है, चारों तरफ से पानी की लेयर से H2O मतलब हर तरीके से पानी की लेयर से गिर जाएगा, तो और क्या हो जाएगा, हाईली हाइड्रेट होगा, चारों तरफ से वाटर के मॉलिक्यूल घेर लेंगे उसको। तो ये भूलना नहीं है, हाइड्रेशन एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, साइज पे। साइज जितना छोटा उतना हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। तो ये हाइड्रेशन एनर्जी भी पढ़ लिया हमने। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके अंदर, नेक्स्ट करेंगे अब कलर ऑफ हेलोजेंस। कलर ऑफ हेलोजेंस में क्या आ जाएगा, कलर ऑफ हेलोजेंस, जैसे F2 की बात करें तो ये होता है पेल येलो। Cl2 की बात करें तो ग्रीनिश येलो होता है। याद रखने कलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आगे जाके यूज होते हैं। ग्रीनिश येलो होता है।
Br2 की बात करें तो रेडिश ब्राउन कलर है इसका। I2 की बात करें तो वायलेट कलर होता है, वायलेट ब्लैक भी कहते हैं इसको या वायलेट बोलेंगे, वायलेट कलर। तो ये ध्यान रखना है इसका, ये सब कलर्स हैं इसके। अब कलर्स जैसे ही हेलोजेंस को हीट करते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट, वाई हेलोजेंस आर कलर्ड, वाई हेलोजेंस आर कलर्ड। तो जैसे ही हम हेलोजेंस को हीट करेंगे, when they are heated then they absorb radiations from the visible region, visible region and they are excited to higher energy levels, हायर एनर्जी लेवल पे जाएंगे जहाँ पे लाइफ कम है, ग्राउंड स्टेट पे आएंगे तो एक कम्प्लीमेंट्री कलर रिफ्लेक्ट कर देंगे। कम्प्लीमेंट्री कलर क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, और हर एक हेलोजन डिफरेंट क्वांटा ऑफ रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए कलर उनका डिफरेंट होगा। जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो एनर्जी गैप जो होता है लोअर लेवल और अपर लेवल में, वो क्या होता जाएगा, वो हो जाता है कम। जैसे हम नीचे जाते हैं तो गैप कम हो जाता है, इसलिए जो कलर है वो डार्क होता जाएगा, ये वायलेट ब्लैक कलर हो जाता है, डार्क इंटेंसिटी जो है कलर की वो बढ़ जाती है। तो इसका डिटेल में रीजन में एमओटी में दिया हुआ है होमोल्यूमो ट्रांजिशन के थ्रू, लेकिन अभी हमें यही करना है सिर्फ जो एनसीईआरटी में। when halogens absorb radiations in the visible region, when halogens absorb radiations in the visible region, they get excited to higher levels, and on de-excitation they impart complementary color, and on de-excitation they impart complementary color। और कलर की इंटेंसिटी डिपेंड करती है, जैसे फ्लोरीन है तो उसको इस लेवल से इस लेवल तक जाना है फ्लोरीन को, तब क्लोरीन आया तो इसका लेवल थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्लोरीन में इस तरीके से हो जाएगा लेवल, ब्रोमीन आया तो लेवल और कम हो जाएगा, आयोडीन आया तो लेवल और कम हो जाएगा। इसलिए जो कलर का इंटेंसिटी है, कलर की जो इंटेंसिटी है वो डार्क होता है, कलर की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी और वो डार्क होता जाएगा, कलर की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी वो डार्क होता जाएगा। इस तरीके से इसको डिटेल में भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी में लिखा है हमने वही डिस्कस किया है। जब हेलोजेंस लाइट को ऑब्जॉर्व करेंगे विजिबल रीजन से तो एक्साइट होंगे हायर एनर्जी लेवल पे, वहाँ पे लाइफ कम होती है इनकी, ग्राउंड स्टेट पे दोबारा आएंगे और कम्प्लीमेंट्री कलर को रिफ्लेक्ट कर देंगे, दैट्स वाई हेलोजेंस दे आर कलर्ड। तो उसको इतने लेवल पे ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे इसी के अंदर, ये कलर हो गया यहाँ पे। उसके बाद हम स्टडी कर सकते हैं इसके अंदर, जैसे कलर हो गया, ये हो गया, हाइड्रेशन एनर्जी हो गई, अकरेंस देख लेते हैं थोड़ा बहुत। अकरेंस का भी क्वेश्चन देखा है एनसीईआरटी के अंदर, वो भी नोट कर सकते हैं इसमें। अकरेंस जैसे फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन और क्लोरीन तो एबंडेंट अमाउंट में होते हैं और ब्रोमीन और आयोडीन कम अमाउंट में होते हैं। क्लोरीन ज़्यादा अमाउंट में होते हैं और ब्रोमीन और आयोडीन कम अमाउंट में होते हैं। ये मिलते कैसे कहाँ पे हैं, जैसे फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरस्पार के अंदर मिल जाता है, ये FL फ्लोरस्पार, क्लियर, फ्लोरस्पार इसमें मिल जाता है। इसके अलावा क्रायोलाइट सुना हुआ है, उसके अंदर क्रायोलाइट और जो है इसमें मिल जाता है, क्रायोलाइट नाम याद रखना, फॉर्मूला भी पूछते हैं इसका कई बार, एक्सट्रैक्शन चैप्टर में पूरा प्रॉपर दे रखा है इसका। क्रायोलाइट में मिल जाता है फ्लोरीन, और इसके अलावा फ्लोरापेटाइट मैंने काफ़ी बार डिस्कस किया हुआ, फ्लोरापेटाइट Ca3PO4 फ्लोरापेटाइट, ये एपेटाइट फैमिली होता है, ऐसे ही क्लोरापेटाइट भी होता है, उसमें क्लोरीन मिल जाएगा, फ्लोरापेटाइट, सही ना। तो इसमें क्या मिल रहा है, फ्लोरीन, ऐसे ही क्लोरीन भी मिल सकता है इसके अंदर। इसके अलावा अब क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का, C इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ हेलोजेंस, ये डिस्कस करना है। इसके अलावा फ्लोरीन जो है हमारा, ये थोड़ा बहुत रिवर में मिल जाएगा, वाटर प्लांट्स में मिल जाएगा, बोन्स में, टीथ में, इनमें भी प्रेजेंट होता है फ्लोरीन, सही ना। अब एक क्वेश्चन क्या है, C इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ हेलोजेंस, ये क्वेश्चन आता है
ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सी इज द सोर्स ऑफ हेलोजेंस, और सबको पता भी है सी वाटर में क्या प्रेजेंट होते हैं, हेलोजन सॉल्ट प्रेजेंट होती है, NaCl, MgCl2, Na2SO4, MgSO4, इस टाइप से बहुत सारी सॉल्ट प्रेजेंट होती है सी के अंदर। तो वही चीज बतानी है, सी इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ हेलोजेंस, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो सी वाटर कंटेन्स क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स। सी इट कंटेन्स क्लोराइड्स, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब मिल जाता है सी के अंदर। आयोडाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड ऑफ किसके हैं, सोडियम के, पोटेशियम के, मैग्नीशियम के, कैल्शियम के। सो यहाँ से मिल जाएगा, सही ना, यहाँ से मिल जाएगा। और कुछ ड्राइड अप सीज जो होते हैं उसके अंदर सोडियम क्लोराइड या कार्बोनाइट होता है। ड्राइड अप सीज जो होता है इसके अंदर क्या होगा, इट कंटेन्स जैसे इसके अंदर मेनली होता है हमारा सोडियम क्लोराइड, कंटेन्स सोडियम क्लोराइड में नमक होता है जो कॉमन सॉल्ट जो हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा कार्बोनाइट, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल सॉल्ट भी कहते हैं इसको, KCl.MgCl2.6H2O, दिस इज कॉल्ड एज कार्बोनाइट। तो ये सब डिस्कस करना है, सी के अंदर प्रेजेंट होता है, सी के अंदर प्रेजेंट होता है सारा ये, ऑल दिस इज प्रेजेंट इन सी। और कुछ मैरीन लाइफ के अंदर आयोडीन भी प्रेजेंट होता है, कुछ मैरीन लाइफ्स के अंदर आयोडीन, फिश वगैरह के अंदर आयोडीन वगैरह भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, सी इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ हेलोजन, और ये इसका आंसर है, ये पूरा ढंग से प्रॉपर आना चाहिए इसको, सही ना। तो नेक्स्ट नोट करेंगे आगे इसके अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सही ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर डिस्कस करेंगे हम। जैसे अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जैसे मेरे को कन्वर्ट करना है, सपोज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सपोज मेरे को F2 से बनाना है या हाफ F2 से बनाना है, F माइनस बनाना है। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कराना है तो पहले इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, उसके लिए हाफ बॉन्ड डिफ्यूजन एनर्जी लगेगी। तो हाफ बॉन्ड डिफ्यूजन एनर्जी लगेगी तो F टूट जाएगा, F गैशियस फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से F माइनस बन जाएगा। क्या बन जाएगा इससे, F माइनस। उसके बाद मैं इसमें एक्वस सोल्यूशन डालूंगा तो F माइनस एक्वस फॉर्म में आएगा। F माइनस में इसको मैं डाला एक्वस सोल्यूशन, पानी के अंदर डालेंगे इसको तो ये F माइनस आ जाएगा एक्वस फॉर्म के अंदर। तो ये तीनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ये तीनों एनर्जी से डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल डिपेंड अपॉन दीज एनर्जीज। तो हम क्या चाहेंगे इसके अंदर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, मतलब इसको फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन अगर जल्दी गेन करवाना है तो हम क्या चाहेंगे कि इसकी बॉन्ड तोड़ने वाली जो FF बॉन्ड की एनर्जी है वो कम हो, शुड बी लेस, होती भी लेस है। लोन पेयर रिपल्शन बताई थी मैंने पीछे भी, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो इसकी, ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा तो नहीं होती लेकिन सेकंड हाईएस्ट है पूरे टेबल के अंदर, क्योंकि F का साइज छोटा, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ये भी बताया था मैंने। और F माइनस हाइड्रेशन एनर्जी इसकी क्या हो, ज़्यादा, वो है ज़्यादा। क्यों है ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी, एक्वस सोल्यूशन में डाला इसको मैंने, किस में डाला, एक्वस सोल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, साइज छोटा, पानी में बहुत ज़्यादा घुलेगा, डिजोल्व होगा, लेयर बनती जाएंगी वाटर की और बहुत ज़्यादा हाइड्रेट होगा। और कौन सी एनर्जी रिलीज करेगा, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये दो फैक्टर फेवर करते हैं इसके अंदर, एक तो बॉन्ड एनर्जी इसकी कम है और दूसरा हाइड्रेशन एनर्जी इसकी क्या है, बहुत ज़्यादा है। हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ये मेजर फैक्टर होता है। तो इसी को अगर मैं डिस्कस करूँ, ऑर्डर ऑफ जो हमारा है हेलोजेंस का ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो वो ये आंसर है F2Cl2 Br2 I2, Br2 फिर I2, F2Cl2 Br2 I2, ऑर्डर ऑफ, दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हेलोजेंस, ये ऑक्सीडाइजिंग पावर है। और इसको मैं एक बार और बताऊंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हेलोजेंस। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, टेकिंग ऑल द पैरामीटर्स हाउ विल यू प्रूव दैट फ्लोरीन इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एज कम्पेयर टू क्लोरीन। फ्लोरीन जो है बेटर ऑक्सीडाइजिंग है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, ये कैसे प्रूव होगा, ये कैसे प्रूव होगा कि फ्लोरीन जो है इट इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग देन क्लोरीन। तो डिस्कसिंग ऑल द पैरामीटर वी हैव टू डिस्कस दिस। तो एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ इस चीज़ को, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। जैसे फ्लोरीन की बात करूँ तो फ्लोरीन से अगर मेरे को F माइनस बनाना है तो क्या करेंगे, अभी मैंने सारा बता दिया है। F2 का पहले बॉन्ड तोड़ेंगे, 2F में जाएगा और फिर F में इलेक्ट्रॉन डालेंगे, F माइनस बनेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन्वॉल्व होगी। F माइनस को पानी में डालेंगे एक्वस सोल्यूशन में, तो F माइनस एक्वस सोल्यूशन में जाएगा और कौन सी एनर्जी रिलीज करेगा, हाइड्रेशन एनर्जी। सेम चीज़ हम करेंगे Cl2 के साथ, Cl2 का बॉन्ड तोड़ेंगे तभी तो Cl में इलेक्ट्रॉन डलेगा,
पीछे मैंने बता दिया सारा ये, फिर बना Cl-। अब Cl- को डाला एक्वस में, एक्वस सोल्यूशन में, तो Cl- आएगा एक्वस फॉर्म में, और हाइड्रेशन एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज करेगा। तो अब इसी चीज़ को अगर डिस्कस करें, ध्यान देना इधर, इंपॉर्टेंट चीज़ है काफ़ी, कि F2 से 2F है ना, और F से F-, F- में एक्वस सोल्यूशन में डाला, F- एक्वस फॉर्म में आया, हाइड्रेशन रिलीज हुई। पहला फैक्टर हमें क्या करना है, F- जल्दी बनाना है, हम चाहेंगे रिलीज एनर्जी ज़्यादा हो, रिलीज एनर्जी ज़्यादा हो। F2 से जब 2F बना तो इसका बॉन्ड तोड़ना है, इसमें भी बॉन्ड तोड़ना है। अब हमें ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ पता है कि Cl2 होता है, फिर Br2, फिर F2 था, तो इसलिए पहला फैक्टर फेवर हो गया F के अंदर, तो ये फर्स्ट फैक्टर में ये जीत गया। दोनों में हमने चेक किया तो ये जीत गया, ये आगे है, क्यों, क्योंकि F2 की बॉन्ड एनर्जी कम है, तो हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी F2 को तोड़ने के लिए, F2 से F बनाने के लिए, और Cl2 से Cl बनाने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो फर्स्ट फैक्टर इसमें आगे आ गया। दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर ये है कि F में अगर मैं क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूँ, तो हाइड्रेशन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये रिलीज होगी, तो ये इसमें कम रिलीज होगी क्योंकि Cl की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा थी। सेकंड फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर में तो ये आगे, और Cl की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है F से, तो सेकंड फैक्टर में ये आगे, फर्स्ट में ये आगे। अब थर्ड फैक्टर डिसाइड करेगा एक तरह से कि किसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगी, तो वो हम चेक कर सकते हैं। F- है, इसमें हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हुई, ये तो बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी, और ये थोड़ी सी कम वैल्यू, ये वाली वैल्यू थोड़ी कम होगी, इसीलिए हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से F2 जो है इट बिकम मोर बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कम्पेयर टू क्लोरीन। तो ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आता है। सारे फैक्टर डिस्कस करते हुए हमें प्रूव करना है कि F2 इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन। तो इस तरह से हम डिस्कस कर सकते हैं इसको, F2 इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन, और इसकी रिएक्शन के थ्रू प्रूव भी हो जाता है। जैसे अगर मैं NaCl में F2 डाल दूँ, NaCl में मैंने F2 डाला तो मिल जाएगा NaF प्लस Cl2। तो ऐसे ही NaBr में I2 डाला तो Br2 मिल जाएगा, और NaI मिल जाएगा, इस तरीके से। तो इसमें अब हमें प्रूव करना है कि कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। ये अगर हमें प्रूव करना है, सपोज इसमें हमें प्रूव करना है कि कौन सी रिएक्शन होगी और कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। तो ये अब ऊपर F की तो टेंडेंसी ज़्यादा होगी जल्दी कि F- में कन्वर्ट हो, ये F- में कन्वर्ट हो गया, तो इसलिए रिएक्शन हो जाएगी। अब Br और I में से किसकी टेंडेंसी ज़्यादा होगी नेगेटिव बनाने की, Br और I में से किसकी टेंडेंसी ज़्यादा होगी बनाने की, तो इसमें I तो नेगेटिव नहीं जाना चाहेगा विद रिस्पेक्ट टू ब्रोमीन, तो इसलिए ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी, ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आ सकते हैं इसके, कि कौन सी रिएक्शन होगी और कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। तो ये पता होना चाहिए कि रिएक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस थी, ये कौन सी रिएक्शन थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये हैलोजेंस को प्रिपेयर करने के काम भी आती हैं। जैसे अगर मैं इसमें और बता दूं तो इसमें हम कर सकते हैं कि जैसे ये अगर रिएक्शन ले लेते हैं NaBrO3, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी NCERT में दे रखी है। NaBrO3 है, इसमें I2 डाल दिया, NaBrO3 में I2 डाल दिया, तो I की स्टेट ज़्यादा आसानी से किस में जा सकती है, प्लस में, तो इसलिए ये डिस्प्लेस कर देगा Br को और खुद आ जाएगा यहाँ पे। I की प्लस ज़्यादा स्टेबल होगी एज कम्पेयर टू Br की प्लस, क्योंकि I नीचे आने पर साइज बढ़ गया तो प्लस की स्टेट बन सकती है, और इसको डिस्प्लेस करके यहाँ पे कर देगा। तो ये रिएक्शन है सपोज। लेकिन अगर मैंने NaBrO3 के अंदर F2 डाल दिया, अब इस केस में क्या होगा, अब इस केस में तो F तो नहीं जाएगा प्लस स्टेट में, F तो प्लस स्टेट में नहीं जाएगा, लेकिन अब ये F2 बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए इसको ऑक्सीडाइज जरूर करेगा और बना देगा NaBr4 बना देगा, और खुद जो है वो चला जाएगा F- के अंदर, F- के अंदर, और प्लस साथ में हम यहाँ पे मीडियम रखते हैं, बेसिक। मीडियम कैसे रख देते हैं, बेसिक, तो इसलिए H2 वगैरह मिल जाता है साथ में, तो H2 मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखनी रिएक्शन, ये भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली भी। सही, तो यहाँ तो ऑक्सीडाइजिंग पावर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट हम इसका आगे करेंगे, कुछ और है अभी, एनोमलस बिहेवियर